बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तानी सियासत की सबसे बड़ी खबर दोबारा से ज़िंदा हो गई है। वो ये कि इमरान खान साहब को जो 2022 में निकाला गया था, क्या वो अमरीकी दबाव पर था या नहीं था। और इसी ज़िमन में सबसे पहली चीज़ थी साइफ़र। इस साइफ़र को लेके मुख्तलिफ़ किस्म की क्या सराहियाँ की गई हैं पिछले ज़मानों में, जब से इमरान खान साहब ने इसका ज़िक्र किया था कि कुछ लोगों का नाक़दीन में कहना था कि ये साइफ़र तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर वो इमरान खान साहब के उन बयानियों का भी मजाक उड़ाते थे कि ये कहते हैं जी कि साइफ़र तो गुम हो गया है और इस तरह की चीज़ें। आज तक भी मतलब लोग इस तरह की वीडियो सर्कुलेट करते हैं और ये बातें होती हैं। अब इसी ज़मन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि वो साइफ़र मंजर आम पर आता है और उसे शाया किया है ड्रॉप साइट ने। और इस साइफ़र में जो अमरीकी अहलकार थे डोनाल्ड लू, उनकी वो स्टेटमेंट कि ऑल विल बी फॉरगिवन इन वाशिंगटन, ये वही स्टेटमेंट है जिसका इमरान खान साहब 2022 में जिक्र किया करते थे। और बहरहाल वैसे तो 2023 में द इंटरसेप्ट ने भी इस साइफ़र को लेके न्यूज़ ब्रेक की थी और इसी साइफ़र के कुछ पोर्शंस उन्होंने अपने उस आर्टिकल में शाया भी किए थे। और जब नाकिदीन को उस अरसे में इस रिपोर्ट के बारे में बताया जाता था तो अक्सर उनमें से आगे से कहते थे कि ये फ़ेक न्यूज़ है। तो जब उनसे आगे से सवाल किया जाता था कि अगर वाक़तन ये फ़ेक न्यूज़ है तो अमेरिका में तो बाकायदा इस तरह के लॉज मौजूद हैं और इंटरसेप्ट बीइंग एन अमेरिकन न्यूज़ आउटलेट, आप उनको इजीली उनके खिलाफ लॉ सूट कर सकते हो। और इधर तो बात भी है अमेरिकन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, तो बोथ गवर्नमेंट कैन एक्चुअली फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट देम। लेकिन जबकि हमने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो बहरहाल आज इस साइफ़र के मंजर आम पर आने के बाद ये डिबेट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है कि क्या साइफ़र एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। अलबत्ता जहाँ तक इस सवाल का है मामला कि क्या अमेरिका ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहा था या ये उनकी तरफ से एक इशारा था इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाने का, और वो भी महज सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिकी गवर्नमेंट ने आज तक इस बात को तस्लीम नहीं किया है कि उन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट को टॉपल करने में किसी किस्म का भी किरदार अदा किया है। अलबत्ता इस साइफ़र को पढ़ने के बाद एक चीज़ तो बहुत वाज़े हो जाती है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी वो इमरान खान के फॉरेन पॉलिसी को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कि चाहे वो मामला हो इमरान खान से ये सवाल किया जाए कि आप अमरीकियों को अड्डे देंगे कि नहीं, और उस पर उनका जो एब्सोल्युटली नॉट वाला जवाब था। चाहे इमरान खान साहब का रशिया का विज़िट और कपल्ड विद कि इमरान खान साहब ने जो रशिया और यूक्रेन वॉर में एक न्यूट्रल स्टांस लिया हुआ था, वो अमरीकियों को बिल्कुल भी कबूल नहीं था। और उसी के बाद फिर अवाम ने देखा कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद की तहरीक खड़ी होती है और फिर उस से एक सियासी बहरान की सूरत हाल पैदा होती है और फिर अल्टीमेटली इमरान खान साहब की हुकूमत उल्टा दी जाती है। तो बहरहाल अब अवाम खुद इस बारे में फ़ैसला करे कि आपकी नज़र में क्या ये महज सब कुछ इत्तेफाक है या ये पाकिस्तान की सियासत में एक बैरूनी मुदाखलत है। तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।